तो introduction of scientist Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck proposed that the activities of organisms are responsible for their evolution. This French naturalist proposed that each animal or the plant undergoes some changes in its lifespan. For those changes are transformed to next generation, and such changes occur in subsequent generation too. मतलब इसने क्या बोला कि बहुत एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, मतलब जो करते जाता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल ले, अगर कोई इंसान बैठा रहता तो उसका पेट निकलेगा, उसमें ऐसा कुछ फ़ायदा है कि उसका वाला, मतलब ऐसा है कि उसके उसके दादा का निकला था इसलिए पापा का निकला इसलिए उसका निकलेगा, ऐसा नहीं है। वो बैठा रहता है, कुछ खाता रहता है, पढ़ रहता है इंसान इंसान इसलिए उसका पेट निकला, मतलब उसकी हरकतें। या फिर कोई इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा फिट होगा, इसलिए उसकी मसल्स अच्छी होंगी, मतलब वो तो एक्सरसाइज करता होगा, अच्छा खाना खाता होगा, तो वो उसकी मसल्स फिट होंगी। तो उसके वो हरकतों पे डिपेंड करता है। इसने क्या बोला लैमार्क ने कि हरकतों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो बाहर की चीज़ें हैं वही डिपेंड करेगी कि वो इंसान मतलब जानवर दिखेगा कैसे। जैसे नेचुरल सिलेक्शन में क्या था, जो मतलब नेचर डिपेंड करता था कि वो सर्वाइवल जिंदा रहा, बाहर की परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को ढल गया तो वो जिंदा रहा, ऐसा ये नेचुरल सिलेक्शन था। लेकिन लैमार्क ने क्या बोला कि वो दिखेगा कैसे, ये कंप्लीट उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी हरकतें कैसी है, मतलब जीवन पूरे लाइफ स्पैन में। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है किसका, लोहार का, कि उसका जो मतलब मसल्स होते हैं ना, लोहा का काम कैसे होता है, धड़ धड़ पूरा बॉडी बिल्डिंग, पूरी बॉडी बढ़ जाती है, बन जाती है, ऐसा ऐसा बताया कि उसके शोल्डर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल्स बनी हुई रहती है। वो किसकी वजह से है, क्योंकि उसका खानदान पूरा लोहार था इसलिए नहीं है, वो काम करता है दिन रात, इसलिए उसकी मसल स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बताया है इसने। तो हाँ, तो लामार्किज्म, ये देखो, जीन बापेट लामार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अ इवोल्यूशन एंड रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज द एक्टिविटी। देखो क्या बोलता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं, जो ऊपर के, हमने क्या देखा था, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब वो शक्ल अकल, जो ऊपर के चेंजेस है, वो क्या हो रहा है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इवोल्यूशन की, मतलब जैसे कि कंगारू की बॉडी बनती गई तो वो नया, ऐसे समझो, जैसे अभी जब एक वन से एग्जाम्पल दिया था मैंने, जिराफ का ले लो एग्जाम्पल। उसमें क्या है कि नहीं, क्या वो जो जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी होती गई, तो क्या हो गया, वो ऐसी एक टाइम आया कि वो नहीं, क्या जो समझो जैसे कि वो पहले रिश्तेदार होता होगा किसका, घोड़े का या फिर जेब्रा का, तो अभी वो क्या हुआ, जिराफ एक नई स्पीशी आ गई। तो वो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो किसकी वजह से आते हैं, इवोल्यूशन। ये जो चेंजेस है अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू। इसकी वजह से क्या होता है, एक नई स्पीशी बन जाती है। चेंजेस इन लिविंग इन एक्टिविटीज ऑफ लेजीनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और चेंजेस इज एक्टिविटी, जैसे कि हाँ, और वो जो लंबी नेक होगा, मतलब जो ऊपर के जो चेंजेस आएंगे, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो जो चेंजेस है मॉर्फोलॉजी, एक कुछ तो बदल आना चाहिए, जिसकी इसकी गर्दन ऊँची कर की जो हैबिट है, ये किस पे डिपेंड करता है, बोलते हैं कि वो चेंजेस किस पे डिपेंड करता है, कि उसकी एक्टिविटी या फिर रेजिलेंस, वो उस जीव जंतु के वो कितना एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी क्या है, हरकतें क्या है, उसकी वजह से उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं। और लेजीनेस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वो कुछ पड़ा रहेगा इंसान तो मोटा होगा, और कुछ एक्टिव रहेगा तो उसकी बॉडी बनेगी, तो ये उसकी हरकतों पर डिपेंड करता है। ही कॉल द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि, और उसने इसको प्रिंसिपल को क्या बोला कि यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, जो अपने जो अवयव है ना, ऑर्गन्स है, उसका यूज़ या फिर मिसयूज़ करना, मतलब उपयोग करना है नहीं करना। जैसे कि तुम लोग दिमाग करोगे तो बढ़ेगा, नहीं करोगे तो एक दिन आएगा गायब हो जाएगा, और ऐसा भी चांसेस है बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग कि तुम्हारे बच्चे भी होंगे आने वाले, वो भी मंदबुद्धि हो सकते हैं अगर तुम अपने दिमाग का यूज़ नहीं करोगे तो। इसलिए दिमाग का यूज़ करो। यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, हर चीज़ का यूज़ करो। आँखें हैं तो देखो, कान है तो यूज़ करो, वरना वो तो यूज़ ऑफ डिसयूज़ ऑफ organs. Further, he said that the neck of a giraffe has become too long due to browsing of leaves of tall plants by extending their neck for several generation. उसने क्या बताया कि देखिए जो नेक जिराफ की नेक है वो किसकी वजह से, उसकी हरकत थी कि वो उसको लंबे पेड़ के पत्ते खाने थे, इसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हुई। ऐसा नहीं था कि नहीं, सारे ग्रास गायब हो गई और उसको लंबे पेड़ की सिर्फ लंबे पेड़ बचे थे, ऐसा नहीं था उसको लंबे पेड़ की पत्ते खाने थे, इसलिए उसकी हरकत की वजह से, उसकी हैबिट, उसकी वजह से उसकी जो नेक है लंबी होती गई। सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग ऑफ मूवमेंट।
और उसके अलावा क्या हुआ, जो आयरन स्मिथ था उसका मतलब जो लोहार है उसके वाले जो शोल्डर्स है वो किसकी वजह से स्ट्रांग हुए, उसके फ्रीक्वेंट। So irons very similarly shoulders of iron smith have become very strong due to the frequent hammering of movement. वो बार बार लोहा ठोक 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 के क्या हो गया, उसके बाद शोल्डर थे वो स्ट्रांग बन गए बोलते। तो विंग्स ऑफ अ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड नीमो हाउ बिकम वीकर ड्यू टू नो यूज। और जो बर्ड्स है जो उड़ नहीं सकती, ये जो कौन सी बर्ड्स है, ये ऑस्ट्रिच और ईमो, लंबे गर्दन वाली देखी होंगे तुम लोगों ने। वो क्या हो गया बोलते हैं, उन्होंने अपने पंखों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्योंकि उनको क्या अच्छे लगने लगे, कीड़े अच्छे लगने लगे। तो वो ज़मीन के अंदर खुद के क्या करने लग करते हैं, अभी कीड़े खाते हैं। तो उन्होंने उड़ना पसंद ही नहीं किया, तो इसलिए क्या हुआ बोलते हैं, धीरे धीरे उनके जो विंग्स है वो गायब हो गए। लेग्स ऑफ अ बर्ड्स लाइक अ स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर द स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन द वाटर एंड स्नेक। और कुछ जो बर्ड्स थी जो पहले उड़ती थी, तो कुछ सारे बर्ड्स के पैर एक जैसे नहीं होते ना, कुछ के क्या होता है, मुर्गी के पैर देखे तुम लोगों ने वैसे होते हैं, और कुछ के क्या होता है बतख के पैर जैसे होते हैं, जैसे कि उनके जो टोस होते हैं, मतलब जो उनकी उंगलियाँ होती है उनके बीच में क्या होता है, ऐसे चमड़ी होती है समझ लो ऐसे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो तैरने में मदद होती है। ड्यू टू द हाउ यूजफुल डक हाउ बिकम यूजफुल फॉर। तो बर्ड्स स्वान और डक इनके क्या हुआ, यूजफुल फॉर द स्विमिंग ड्यू टू द लिविंग इन द वाटर एंड स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर हैबिट बरोइंग। और फिर क्या हुआ, जो स्नेक है उसने क्या किया, वो क्या करता था, उसको ज़मीन के अंदर रहना ज़्यादा पसंद आ गया, ऐसे बोलते कि उसको ज़मीन के अंदर रहना ज़्यादा पसंद आ गया। तो वो पहले छिपकली था, फिर क्या हो गया, उसको ज़मीन के अंदर मतलब हाथ और पैरों का यूज़ बिल्कुल नाप के बराबर हो गया, वो कैसे सर से खोदता था ज़मीन को, तो उसकी वजह से उसके जो हाथ पैर है वो गायब हो गए, वरना चिपकली है ना, चिपकली विदाउट हैंड, हाथ और पैर है। Modification of their borrowing habit. All the examples are a type of acquired characters and are transferred from one to another generation. और ये सब क्या है, acquired मतलब उनकी हरकतों की वजह से उनको वो जो कैरेक्टर्स हैं वो मिले, आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और फिर क्या हुआ, एक से दूसरे में चले गए। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और अक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लमार्किज्म। इसको क्या बोलते हैं कि अपनी हरकतों की वजह से जो चेंजेस आते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के हरकतों की वजह से चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस क्या होते हैं, सामने पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और अक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लैमार्किज्म। समझे ये लैमार्किज्म क्या होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर degeneration ड्यू टू no use at all was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected। देखो ये क्या हो गया कि ये फिर क्या, इस पर तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, तो उस पर क्या उसके आक्षेप क्या हुआ, क्रिटिसिज्म क्या हुआ, कि बोला कि ठीक है ऐसा हो पॉसिबल हो सकता है, बोलते कि उसकी हरकत की वजह से उस जानवर के अंदर कुछ चेंजेस आए, जैसे कि इंसान का एग्जाम्पल तो ये हो सकता है कि कोई इंसान अगर ज़्यादा अच्छे से खाना पीना कर रहा है और जिम वगैरह जा रहा है तो उसकी बॉडी बनेगी, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है बोलते कि वो जो उसकी बॉडी है वो उसके बच्चे में आएगी, है ना, तो वो पास होंगे जनरेशन में, ये उसकी गारंटी नहीं है बोलते। ये सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो उसकी हरकतों की वजह से उसमें बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन रिजेक्टेड, देखो ट्रांसफर हम दो जनरेशन वॉज रिजेक्टेड because it had been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarckism theory was disproved। इसलिए ये भी देखा गया कि क्या क्योंकि बार बार देखा गया कि मैंने जो एग्जांपल दिया ना उसकी वजह यही समझो कि बहुत बार देखा गया कि हमारे हरकतों की वजह से हमें जो चेंजेस आते हैं, लेकिन वो जनरेशन ज़रूरी नहीं है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वो जो ये है वो पास होंगे, वरना जो सारे अच्छे एक्टर्स थे उनके बच्चे भी अच्छे एक्टर्स होते, जो सारे अच्छे प्लेयर्स थे उनके बच्चे भी अच्छे प्लेयर होते, जो सारे अच्छे साइंटिस्ट थे उनके बच्चे भी बेवकूफ़ नहीं निकलते, है ना। ऐसा होता तो उनको बच्चे को स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती, वो तो नेचुरली टैलेंटेड होते, पर ऐसा नहीं है और सारे जो बेचारे मतलब जो बिल्कुल पढ़े लिखे इंसान नहीं है उनके बच्चे कभी पढ़े लिखे मतलब समझदार हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो ये हो जाता ना पूरा मछुआरे का बेटा मछुआरा, ऐसा नहीं होता, मछुआरे का बेटा साइंटिस्ट हो सकता है living organism can transfer the characters which it has been acquired। This living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation। देखो एक जो उसको जो गुण मिले हैं पिछली पीढ़ी से वो ट्रांसफ़र कर सकता है अगली पीढ़ी में, जैसे कि अगर एक
बकरी होंगी जो गोरी होंगी वो उसकी उसने फेयर एंड लवली लगाई इसलिए वो गोरी है क्या? नहीं उसकी अम्मा गोरी थी उसकी दादी गोरी थी इसलिए वो बकरी गोरी है तो वो उसका चांसेस है कि नेक्स्ट जो बकरी होंगी उसकी वाली वो भी गोरी होंगी। तो उसको जो विरासत में मिली है वो सकता है, वो चांसेस ज़्यादा है कि वो नेक्स्ट पास करेगी। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उसके जरूरी नहीं है कि समझ गए तुम लोग। स्पेशिएशन देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेशी और प्लांट ऑफ एंड एनिमल। स्पेशी हम बोलते हैं ना, स्पेशी बोलते हैं ना हम लोग। ये इस प्रजाति का है, ये प्रजातिकरण, तो ये है प्रजातिकरण, एक नई प्रजाति का निर्माण होना। तो न्यू स्पीशी ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल इज इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये किसका, ये बोलते हैं इवोल्यूशन का इफेक्ट है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? स्पीशी मतलब क्या होता है? प्रजाति क्या बोलेंगे? एक ग्रुप है, एक ग्रुप है ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं का, किसी भी चीज़ का, दैट कैन बी प्रोड्यूस अ फर्टाइल इंडिविजुअल, जो क्या कर सकते हैं? बच्चे पैदा कर सकते हैं। और वो बच्चे भी कैसे होंगे? फर्टाइल होंगे, मतलब और सामने बच्चे पैदा कर पाएंगे थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो इस वजह से कैसे? नेचुरल रिप्रोडक्शन के तरीके से। उनको कोई लैब में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ऐसा ग्रुप है जो अपने जैसे और बना सकता है, और वो जो बनाएगा नेक्स्ट वो अपने तरीके के दूसरे बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्पीशी। ईच स्पीशी ग्रोज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन। और हर जो स्पीशी होती है वो क्या होती है? एक तरीके के जियोग्राफिकल कंडीशन में आदि होती है, मतलब उसमें ही रहती है वो। जैसे कि मच्छी की जो प्रजाति होंगी वो एक तरह की मच्छी होगी, वो एक तरह के पानी में एक तरह के तापमान पे रहेगी। एक तरह का सांप होगा, वो उसको वैसे मतलब ऐसे पेड़ पर रहने वाला सांप होगा तो वो पेड़ पे ही रहेगा। उसके जो सारे रिश्तेदार हैं वो भी पेड़ पे ही रहेंगे, है ना, चाचा भंजा सब पेड़ पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसका एक रिश्तेदार आकर हरे वाले सांप का पानी में रहेगा, ऐसा होगा कभी नहीं। वो दूसरी स्पीशी होंगी, वो एक स्पीशी के सारे लोग एक जैसे जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं। Their food habits, the reproductive abilities and period is different. उनकी जो खाने की जो होगा हैबिट, फूड हैबिटेट एंड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ एंड पीरियड इज डिफरेंट. However, genetic variation is responsible for formation of a new species. Their उनके क्या होते बोलते हैं? उनके खाना, नेचुरल हैबिटेट और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट. तो देयर फूड हैबिटेट, उनका फूड, उनकी जो रहने की जगह है, और रिप्रोडक्शन एबिलिटी और पीरियड उनका क्या होता है? डिफरेंट होता है बोलते हैं. लेकिन जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी फ्रॉम अर्लियर वन. लेकिन क्या होता है? जो जेनेटिक वेरिएशन जो उनके डीएनए में जो थोड़ा चेंज होता जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक नई पूरी की पूरी स्पीशी बनाने में. बिसाइड जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल. और उसके अलावा क्या होता है? जियोग्राफिकल मतलब जो आजू बाजू का जो कंडीशन है, और रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और जो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं. सिमिलरली जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू स्पेशिएशन. और उसके साथ साथ क्या होता है बोलते हैं? जो जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज आल्सो लीड टू स्पेशिएशन. आइसोलेशन मतलब अलग हो जाना. जैसे कि कुछ चिड़िया है, 100-200 चिड़िया है, वो क्या हो गया? अलग होकर चली गई. पहले वो कहाँ पर रहती थी? समझो जैसे कि बंजर ज़मीन पर रहती थी. तो उसमें से 100 चिड़ियों ने सोचा कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे खाना की कमी है, तो चले के जंगल में रहने के लिए चली गई. हाँ, वहाँ पे एक बंजर ज़मीन पर रहने वाली चिड़िया 100 चिड़िया उड़ के जंगल में रहने के लिए चली गई. फिर क्या हुआ? वहाँ पे उनको अच्छा खाना पीना मिलते गया. तो वो क्या हुआ? वो जो चिड़िया है वहाँ पे वहीं पे बड़ी मतलब 100 साल तक वो वहीं पे रही. तो वो चिड़िया अलग होगी एज़ कम्पेयर टू जो बंजर जमीन पर रहती थी उन चिड़ियों की, है ना. वो ज़्यादा कलरफुल होंगी, उनके थोड़े से मोटे होंगे, है ना, मोटे होंगी थोड़ी सी, वो कंप्लीट अलग होंगी 100 साल के बाद में जो चिड़िया जो सूखी ज़मीन पर रहती थी उनसे, क्योंकि वो चेंज हो गई, क्योंकि वो उनसे अलग हो गई. आइसोलेशन मतलब अलग हो जाना, समझे. तो इसकी वजह से क्या हो गया? वो अलग ही स्पीशी बन गई. लेकिन वो रिश्तेदार उनकी होंगी, जो इसकी थोड़ी बहुत तो दिखेंगी उनकी जैसे, लेकिन वो अलग स्पीशी होंगी. साइंटिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये अलग स्पीशी है और ये अलग स्पीशी है.